Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing science chapter slide, so today's topic is pinhole camera. How does this pinhole camera work? Why we need the pinhole camera? हमें pinhole camera की भी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत क्यों थी और किस तरीके से वो काम करता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. Pinhole camera जो है, that is, this camera is used to generate form a फोटोग्राफिक इमेज. ठीक है, फोटोग्राफिक इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है किसकी? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ए बी इज नथिंग बट द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और यहाँ पर दिस जो बॉक्स ये बना हुआ है, ये क्या है? एक पिन होल कैमरा की तरफ वर्क करेगा. बट दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड. ये कार्डबोर्ड का बॉक्स बना हुआ है. कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर इनर साइड जो है वो ब्लैक कलर की पेंट की हुई है, ताकि जो भी लाइट जो है इसके ऊपर फॉल होगी, इसके अंदर जाएगी, वो उसकी साइड्स जो है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी. ठीक है, इसीलिए इसकी सारी साइड्स जो है वो क्या करी हुई हैं? ब्लैक कलर की पेंट की हुई होती है, या ब्लैक कलर का चार्ट लगा सकते हो आप, जिससे क्या होगा? जो भी लाइट इन साइड्स वॉल पे पड़ेंगी वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एंड दिस इज अ पिन होल. ये क्या है यहाँ पर? ये जो है ये पिन होल है. एक होल है जो बिल्कुल पिन के साइज का है, बहुत कम होल है. और दिस पिन होल जिस साइड पर है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर जो है वो हमारी क्या लगी हुई है? यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है. दिस स्क्रीन में बी योर पेपर. ये पेपर भी हो सकता है और गिलास भी हो सकता है. ठीक है, अगर आपको पिन होल कैमरा को वर्क करवाना है. नाउ दिस AB is the object. When light is fall on this object, light is passed through this object AB. Its image is seen on this paper. ठीक है, ऑपोजिट साइड पर क्या होता है? इसके पेपर पर हमें एक इमेज दिखाई देती है. वो इमेज किसकी होती है? जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है AB, उसकी होती है. बट दैट इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. वो क्या होती है? अगर मैंने AB इस तरीके से रखा है तो उसकी इमेज जो बनेगी दैट विल बी लाइक दैट. इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसी ऑपोजिट बनेगी. ठीक है, ये होता है पिन होल कैमरा. बट अगर इस पिन होल कैमरा को आपको एज अ फोटोग्राफिक इमेज डेवलप करना है, तो फोटोग्राफिक इमेज डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर केस में आपको पेपर और गिलास को जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे? दिस पिन होल कैमरा को एज अ फोटोग्राफिक फिल्म की तरह अगर आपको डेवलप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? या कैमरा की तरफ वर्क करवाना है तो दिस स्क्रीन और पेपर और गिलास और इज रिप्लेस्ड बाय, ये रिप्लेस कर दी जाएगी किसके थ्रू? फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू. ये रिप्लेस्ड बाय फोटोग्राफिक फिल्म. ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म से हम क्या कर देंगे? इसको रिप्लेस कर देंगे. और जब वो कैमरा जो है उसका फोकस कहाँ होगा? कैमरे का फोकस जो होगा वो हमारा किसके ऊपर होगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा. जब कैमरे से लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेगी तो वो इस पिन के थ्रू क्या करेगी? एंटर करेगी हमारे पास. कहाँ? पिन होल कैमरा के अंदर. और पिन होल कैमरा में हमारे पास एंटर करने के बाद यहाँ पर जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसके ऊपर क्या होगा? एक इमेज डेवलप हो जाएगी. और उस इमेज को हमें रियल में हार्ड कॉपी में डेवलप करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है. ये जो है ये वर्किंग कौन से कैमरा की होती थी? आज से जब आपके पेरेंट्स जो थे, जब आप जितने थे उस टाइम पर, वो फिल्म जो थी वो इसी तरीके से डेवलप हुआ करती थी, जिसको हम क्या कहते थे? नेगेटिव फिल्म कहते थे. नेगेटिव फिल्म से जब फोटोग्राफ डेवलप होकर के आती थी तो वो एक्चुअल फोटोग्राफ वैसी ही होती थी जैसी फोटो क्लिक करवाई गई है. बट अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा? अगर मान लो आपके दोनों पेरेंट्स हैं, मदर जो है वो फादर के राइट साइड में बैठी है, तो नेगेटिव फिल्म में जो था वो आपको क्या दिखता था? ऑपोजिट या इन्वर्टेड दिखता था. तो उस केस में क्या था? जब फोटोग्राफ डेवलप होकर के आएगी तो वो चीज एक्चुअल में वैसे ही दिखेगी जैसी आपने क्लिक करवाई थी. हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास वो नेगेटिव फिल्म की कोई जो है वो फोटोग्राफ वगैरह पड़ी हो, आप उसे देख भी सकते हैं. ठीक है, अब आता है कि ये जो इमेज है, क्या इस इमेज का साइज जो A1 B1 जो इमेज डेवलप हुई है, इस इमेज का साइज जो है वो AB के बराबर होता है, या AB से बड़ा होता है, या AB से छोटा होता है? वो चीज जो है वो डिपेंड करती है हमारी दो फैक्टर्स के ऊपर, कि
होल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पिन होल कैमरा के पिन होल से जो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है वो कितना है, और पिन होल कैमरा से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो कितना है। लेट जो पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज u। वो डिस्टेंस कितना है, u है। u इज द डिस्टेंस बिटवीन द object and the pinhole camera, and v is the distance between the pinhole camera and the screen। जो स्क्रीन है उसके बीच में डिफरेंस जो है दैट इज v। ठीक है, अब वो इमेज जो है वो हमारी छोटी हुई है या बड़ी हुई है, दैट उसको हम टर्मिनोलॉजी, साइंस टर्मिनोलॉजी में यूज करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो है वो आपका 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है हमेशा उससे बड़ा ही हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, हमेशा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि इमेज जो है वो आपकी क्या थी, यहाँ पर ये इतनी छोटी सी इमेज थी और यहाँ बड़ी होकर के वो क्या बन गई, ये इमेज बन गई, या मेरे पास यहाँ पर ये बड़ी इमेज थी और स्मॉल होकर के ये क्या बन गई, ऐसी स्मॉल सी इमेज बन गई। ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कभी वो क्या कर सकता है, वो सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी इस u एंड v के ऊपर कि ये u जो है और v जो है वो क्या है। लेट मैग्निफिकेशन जो है इस पर्टिकुलर केस में वो कैसे लिखा जाता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू दैट इज द साइज ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन you are writing as मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को अभी मैंने बताया दैट इज रिटन एज m, उसको हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज जो है वो मेरा क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या हुआ, बेसिकली है क्या, साइज ऑफ इमेज जो हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, जो हमारे पास आया है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इमेज, लेट इट बी i। ठीक है, सेकेंड थिंग है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे पास इमेज जो है वो बड़ी आई है या छोटी आई है। अगर इक्वल टू 1 है, दिस कम्स आउट इक्वल टू 1, इट मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो था वो क्या था, बराबर था। अगर इमेज का साइज अगर ये लेस देन 1 आता है, इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आया, इट मीन्स इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज i इज इक्वल टू क्या है, o है। ठीक है, अगर मैं कहती हूं ये क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1, अगर लेस देन 1 आता है तो इट मीन्स क्या है, इमेज जो है मेरे पास वो क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ दैट इज ग्रेटर देन 1 मीन्स m इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इमेज जो आती है दैट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। वो किससे है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। बट अभी तो मैंने बोला था, इससे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, मैग्निफिकेशन का मतलब तो यही होता है कि इमेज के साइज को आप कंपेयर कर रहे हो ऑब्जेक्ट के साइज के साथ। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैमरे का जो जो पिन होल का डिस्टेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, और पिन होल का डिस्टेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो कितना है। अभी मैंने बताया u जो है, u इज द डिस्टेंस बिटवीन द, u इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पिन होल कैमरा। ठीक है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द u। v जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पिन होल कैमरा, और यू कैन से पिन होल कैमरा एंड इमेज। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर जो आता है दैट इज द, यहाँ इसका फॉर्मूला जो आता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज अगर हम लिख रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, हम बात कर रहे हैं v की, क्योंकि डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है u और v दैट इज फ्रॉम द पिन होल कैमरा, वो पिन होल कैमरा से ही मेजर हो रहा है। तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज u। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रही हूं, साइज नहीं लिख रही। बट इन केस इन्वर्टेड और रियल इमेज की भी मैं बात नहीं कर रही, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज इज कंपेयर्ड इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर के केस में यहाँ पर सिर्फ जो मैं
कंपैरिजन कर रही हूँ, दैट कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन द सिर्फ साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज पे बेस्ड है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये चीज भी है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है आपको हमेशा जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हो या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो और आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने बताया जाए। ये चीज जो है मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा वो डिपेंड भी करता है किसके ऊपर, पिन होल कैमरा की जो विड्थ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द विड्थ ऑफ पिन होल कैमरा divided by the object distance. Object distance, if I am talking about, that means कि object distance, then I am talking about the distance of the object from the pinhole camera, that is u, ठीक है। ये हमारा पिन होल कैमरा की विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उस कैमरा का क्या है। अब इसके बेस पर जो है वो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो हियर इज योर न्यूमेरिकल। नाउ द क्वेश्चन इज ए पेन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 2.5 सेंटीमीटर। पेन की जो हाइट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है और उसको 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है फ्रॉम द पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना आ गया मेरे पास, 2.5 सेंटीमीटर। तो इट मींस गिवन जो है दैट इज u इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। u इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इफ द विड्थ ऑफ द कैमरा इज 5 सेंटीमीटर, कैमरे की विड्थ जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। विड्थ ऑफ कैमरा, विड्थ ऑफ कैमरा का मतलब क्या है कि जो कैमरा था वो मेरा क्या था, एक बॉक्स जो था दैट इज नथिंग बट अ कैमरा, वो क्या था, कैमरा था। तो उसमें जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब पिन होल से जो स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। v जो गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज इज गिवन एज, और यू कैन से साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, m से डिनोट करते हैं। व्हाट इज m इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज या स्क्रीन विड्थ ऑफ द कैमरा, that is v divided by the object distance, that is u. So if we divide 5 divided by 2.5, it comes out to be 2 centimeter, 2, right, not 2 centimeter, it comes out to be 2. So magnification of the image is m, ठीक है। m जो आया वो मेरा क्या है, 2 times. It means अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ये है तो मुझे इमेज की हाइट जो है वो क्या मिलेगी, इसके डबल मिलेगी, लाइक दिस, ठीक है, इसके डबल मिलेगी मेरे को किसकी, इमेज की हाइट। अब वो कह रहा है कि साइज ऑफ द इमेज जो है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो साइज ऑफ द इमेज इज कम फ्रॉम m इज इक्वल टू, अभी हमने स्टडी किया था, दैट इज साइज ऑफ इमेज दैट इज i डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हियर i comes out to be m, already we calculate that m is comes out to be 2, size of the object is 10, so size of image comes out to be 20 centimeter. This is how we can solve the numerical. Now we are going to discuss the next topic, that is reflection. What is reflection? Reflection क्या होती है, देखो लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो हमारी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है या स्कैटर हो जाती है, या कुछ पोर्शन जो है लाइट का रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अभी तुमने एक फिनोमेना पढ़ा होगा, जब सन की लाइट जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद कुछ लाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और वो वापस कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में से कुछ परसेंटेज यूवी रेज होने की वजह से हमारे पास क्या होता है
कि नहीं, एटमॉस्फेयर की वजह से जो कुछ रेज होती, यूवी रेज तो हमारे अर्थ सरफेस पे एंटर नहीं कर पाती, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में एंटर कर पाती हैं। दूसरी चीज, जो लाइट अर्थ के ऊपर आई है वो लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जा पाती, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के अराउंड जो है वो प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम लाइट जो है वो क्या करेंगे, किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करेंगे तो वहां पर हमारे पास जो होते हैं दो फिनोमेना जो है वो अकर होते हैं, वन इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज द रिफ्रैक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई कैंडल जो है वो सपोज करो मेरे पास एक ये टॉर्च लाइट है, ठीक है, ये टॉर्च लाइट जो है, वन सेकेंड, दिस इज द लाइट, राइट। अगर मैं इसका लाइट का सरफेस देखूं तो अब तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, लाइट जो है वो दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका एंगल चेंज करती जाऊंगी तो ये तुम्हारे क्या दिखाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो कुछ पोर्शन ऐसा है जो आपका क्या बन रहा है, लाइटेड पोर्शन हो रहा है। अब लाइट जो है वो लाइटेड एरिया जो है, ये देखो ये लाइटेड एरिया बन रहा है। लाइट जो है वो एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है। ये जो लाइट है दैट इज द रिफ्लेक्शन, वो हमारे पास क्या आ रही है, रिफ्लेक्शन, मतलब वो स्कैटर हो रही है, सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, वो स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो लाइट जो है वो एक सीधी लाइन में तो ट्रेवल कर रही है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइट इज ट्रेवल इन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को वो फॉलो कर रहा है। बट कुछ पोर्शन जो है लाइट का वो स्कैटर भी हो जाता है। अगर क्या हो, मैं क्या करूं, इसके आगे एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर दूं। ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्लेस करूंगी तो क्या होगा, अगर तो ये ऑब्जेक्ट ओपेक है तो क्या होगा, आगे की लाइट को ब्लॉक कर देगा और एक शेडो फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक नहीं है, ठीक है, कोई ग्लास या शाइनी सरफेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, कुछ लाइट जो है वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो भी चीज मैं दिखाती हूँ। देखो यहां से मैंने लाइट जो है वो क्या किया, आपके सामने से लाइट को मैंने बोर्ड के ऊपर वो किया, फोकस किया। अब बोर्ड जो है दैट इज द शाइनी सरफेस, वो क्या है, एक शाइनी सरफेस है। अब शाइनी सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड। इसी वजह से तुम्हें बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है, टू सर्कल स्मॉल स्मॉल दिखाई दे रहे होंगे इस लाइट के, ठीक है। वो क्या क्यों है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है। नाउ हाउ डज दिस रिफ्लेक्शन फिनोमिना वर्कर्स। एक रिफ्लेक्शन फिनोमिना के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो जरूरी है कि मेरे पास क्या हो, एक लाइट सोर्स हो। दिस इज द लाइट सोर्स, ये मेरे पास क्या है, लाइट सोर्स है, राइट। लेट आई अज्यूम दिस इज अ लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट ऑब्जेक्ट इज ओजे, ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ओजे। अब इस, अगर मैं यहां पर कुछ भी नहीं लगाती, शाइनी सरफेस या स्क्रीन नहीं लगाती, तो क्या होगा, इस ओजे की शेडो जो है वो मेरे पास डेवलप होगी एंड दैट डेवलप्स टू रीजन, वो टू रीजंस डेवलप करेगी, वन इज उम्ब्रा एंड अनदर वन इज पेनुम्ब्रा, ठीक है। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो है वो स्टडी किया था। नाउ व्हाट इफ, अगर मैं यहाँ पर जो है एक स्क्रीन प्लेस कर दूं और दैट स्क्रीन इज अ पॉलिश्ड सरफेस, ये जो स्क्रीन है ये क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, ठीक है। लेट द स्क्रीन बी N2 N1, ये स्क्रीन है। अब क्या होगा, इस स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दो चीजें दिखाई देंगी, फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट की इमेज एंड सेकेंड वन इज द लाइट सोर्स, वो तुम्हें लाइट सोर्स पे दिखाई देगा। रीजन बीइंग, दोनों का रीजन जो है वो अलग अलग है कि हमें जो है क्यों दिखाई देता है। अब रिफ्लेक्शन अगर मैं पढ़ूं तो रिफ्लेक्शन, there are two types of reflection, one is the regular reflection and another one is the irregular reflection, ठीक है। irregular reflection को sometimes it is called, also called as diffused reflection, sometimes it is also called as diffused reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ और अनपॉलिश्ड सरफेस का होना जरूरी है। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है। रफ सरफेस होगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो अनपॉलिश्ड सरफेस होगा,
ठीक है। अनपॉलिश्ड सरफेस होगा तो इट मीन्स ये है कि उससे अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या करेगी, एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो क्या होगी हमारी इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स अगर लाइट सपोज करो ये सरफेस है, सरफेस मीन्स इन द सेंस कि ये इस तरीके से कुछ है, तो लाइट इस पे फॉल कर रही है तो क्या होगा, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, कोई यहाँ जा रही है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वो हमारी क्या हो रही है, सरफेस इरेगुलर है। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी देखो स्मूथ सरफेस को टच करते हो तो क्या आती है, आपको स्मूथनेस हाथ में फील होती है। अगर आप रफ सरफेस को टच करोगे तो क्या होगा, आपके हाथ पे क्या हो जाएगा, चोट लगने की संभावना है। सपोज वहां पर बहुत सारे नुकीले पत्थर वगैरह पड़े हैं, आप उसको सरफेस वाइज टच करते चल रहे हो तो आपके हाथ पे क्या लगेगी, चोट लगने की संभावना है। सेम इसी केस में ये भी है कि अगर रेगुलर है तो लाइट जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में और रूल्स को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। और इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर मींस रफ सरफेस है, तो वहां पर लाइट जो है वो आपकी किसी भी डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। दैट डज नॉट अबाइड बाय द रूल्स, वो क्या है, रूल्स के साथ नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि एक लाइट सोर्स है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन है, ठीक है। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, इन केस ये पॉलिश्ड सरफेस है तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी। स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई देगा, आपको इमेज भी दिखाई देगी, यहाँ पर इमेज किसकी, जो ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगी, ठीक है। और साथ में आपको क्या दिखाई देगा, प्लस में आपको क्या दिखाई देगा, लाइट सोर्स जो कैंडल है उसकी भी इमेज दिखाई देगी, लाइट सोर्स की भी इमेज दिखाई देगी। अब जो लाइट सोर्स की इमेज है दैट इज ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो हमें किसकी वजह से दिखाई दे रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देगी, ठीक है। और जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी इस केस में क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज जो दिखाई देगी या इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिखाई देगा दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वो हमें किसकी वजह से दिखाई देगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, खुद एक पॉलिश्ड सरफेस है, इसलिए इसकी जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगी दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखो अगर आप गाड़ी चलाते हो या कोई व्हीकल जो है वो चलाते हो, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना हो, तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हो। सिमिलरली जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ रूल्स फॉलो करती है, दैट दोज रूल्स आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो यूज होती हैं, दैट टर्मिनोलॉजी आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे नाउ। Now the thing is laws of reflection. Laws of reflection से मतलब क्या है कि when light reflects from a surface, जब लाइट जो है when light reflects from a surface it obeys some rules, ठीक है। those rules are known as laws of reflection, उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉलिश्ड सरफेस या अनपॉलिश्ड सरफेस का होना जरूरी है, बट यहां मैंने आपको एक बार कन्वीनियंस के लिए लिया है कि दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब एक लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है सबसे इजी वे यूज करते हैं दैट इज रे डायग्राम। कौन सा यूज करते हैं, रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब क्या है कि वी ड्रॉ लाइट एज अ रे, लाइट को हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो एक रे है, ठीक है। अब लाइट की एक रे जो है जब इस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो किसी पॉइंट से टकराएगी, ठीक है। दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। दिस इज अ पॉलिश्ड दिस सरफेस इज अ पॉलिश्ड सरफेस, हेंस वी मार्क इट लाइक दिस। हम इसको कैसे मार्क करेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। दिस शोज दैट द सरफेस इज अ polished surface. Let the surface name is MN.
ये सरफेस का नेम क्या है, MN है। अब लाइट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराई है उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है, दैट पॉइंट इज I। वो पॉइंट क्या है, I है। रे जो है दैट इज इस डायरेक्शन। रे का मतलब क्या होता है कि उसकी मैं डायरेक्शन भी साथ में मार्क करूंगी कि वो कहां कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल। यहां मेरा कोई लाइट सोर्स था, ठीक है, लाइट सोर्स से जो रे आई है, लेट दैट रे इज AI, वो AI रे है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि पॉलिश्ड सरफेस से जब कोई लाइट जो है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तो बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द रे ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट बैक। वो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। दैट अब यहां से रिफ्लेक्ट बैक करी है तो ये लाइट की ट्रेवलिंग जो है वो इस डायरेक्शन में है। लेट दिस रे इज IB, ये रे क्या हो गई, IB हो गई। अब यहां पर जो पॉइंट, जिस पॉइंट से वो टकराई है रे, वहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। नॉर्मल का मीन्स है कि इस सरफेस पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करूंगी मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। दिस इज नोन एज द नॉर्मल रे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल जो है नॉर्मल कहां ड्रॉ होगा, जो ये I पॉइंट है, दिस I पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रे हमारे पास लाइट सोर्स से आई थी वो कौन सी थी, AI। दैट रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे। उसको क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। अब इंसिडेंट रे जब मेरे पॉलिश्ड सरफेस से टकराई, तो जिस पर्टिकुलर पॉलिश सरफेस से टकराई है उस पर्टिकुलर पॉलिश सरफेस को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा गया। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल I। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट आप कह सकते हो। दोनों में से कुछ भी चीज कहो, पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। वो एंगल कौन सा हो गया, लेट दिस नॉर्मल इज IP। PI नॉर्मल क्या है, PI है, ठीक है। अब एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज एंगल AIP, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब जब इससे लाइट की रे टकराई तो वो मेरी क्या हो गई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस लाइट रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। दिस रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हो गई, I और B हो गई, ठीक है। अब रिफ्लेक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, इट मींस दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। इसको हम किससे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, एंड R इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल क्या आएगा, एंगल PIB। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो जनरली यूज की जाती हैं। अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दो स्टेटमेंट देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंसिडेंट रे, दैट इज द इंसिडेंट रे जो होगा दैट इज नॉर्मल at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो नॉर्मल है, और जो हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारी की सारी रेज जो है, नॉर्मल रे, ये सारी रेज जो है ये हमारी सेम प्लेन में लाई करेंगी। मींस एक ही प्लेन के अंदर ये हमारी तीनों चीजें लाई करेंगी, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कहता है, वो दूसरा रूल कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ I जो है, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। रेगुलर सरफेस के लिए, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब तुम्हें ये कह दिया जाए
कि इंसिडेंट रे जो है वो मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करती है, या पॉलिश्ड सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करती है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये एंगल जो है ये निकाल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो निकल सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा? नॉर्मल रे के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है दैट इज आई प्लस 30, वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि नॉर्मल जो रे है that makes an angle of 90 degree with the polished surface। तो इस पर्टिकुलर केस में I की जो वैल्यू आएगी that is equal to 90 degree minus 30 degree, that comes out to be 60 degree। So according to the laws of reflection, law of reflection क्या कहता है? Angle I should be equal to angle of R। So this angle of R should be equal to angle of I by law of reflection, and hence it also comes out to be 60 डिग्री। वो भी हमारा किसका इक्वल आएगा? 60 डिग्री के ही इक्वल आएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना कि इंसिडेंस एंगल जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, वो इंसिडेंट रे और पॉलिश्ड सरफेस के साथ नहीं बनता। सो दिस एंगल आई, ये वाला जो एंगल आई है, मैं दूसरे कलर से भी मार्क कर देती हूं कि ये वाला जो एंगल है दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ये एंगल और ये एंगल मेरे पास क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस। सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर जो ये रे डायग्राम मैंने बनाया है रिफ्लेक्शन का, दिस रे डायग्राम इज फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है, मींस व्हेन योर सरफेस इज अ पॉलिश्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस, जब आपका सरफेस जो है वो क्या है? स्मूथ सरफेस है। सपोज इन केस अगर आपका सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अभी मैंने बताया कि जब स्मूथ सरफेस नहीं होता तो वो हमारा क्या करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता। सपोज करो ये सरफेस था, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? इस तरीके से कुछ रफ सरफेस बना दिया इसको। ठीक है, अब लाइट जो है जो यहां टकराएगी वो तो क्या जाएगी? इस तरीके से चली गई। सपोज करो लाइट जो है मेरी, कोई लाइट रे जो है वो इस तरीके से फॉल हुई, तो वो क्या करेगी? वो मेरी इधर इस तरीके से जाएगी। यहाँ पर हो सकता है एक हो, यहाँ पर अगर मेरे पास हो सकता है मल्टीपल डाइवर्शंस भी हो, तो रिफ्लेक्शंस भी हो। सो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो हमारे पास रे रफ सरफेस है उसके अंदर हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो होंगे ही होंगे। नाउ next in the next class we are going to discuss the plane of a mirror. Before that I will give you one question। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां हम कह लें कि जो इंसिडेंट लाइट है दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। यहां जो है ये एंगल फॉर्म हो रहा है 20 डिग्री का। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ आई मींस एंगल आई जो है वो भी फाइंड आउट करना है, और एंगल आर जो है वो भी फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूं, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल, तो ये एंगल जो आया, ये एंगल आया मेरे पास 90 डिग्री का, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेरे पास क्या होता है? इतना होता है। एंगल ऑफ आर जो है रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है? आई होता है। ये पूरा एंगल मुझे पता है 90 डिग्री का है, ये 20 डिग्री आ रही है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ आई जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। वो कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। बट हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, सो द एंगल आर्क ऑल्सो कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। वो किसके इक्वल आएगा? 70 डिग्री के इक्वल आएगा। इस तरीके से जो है वो आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। If you want to receive the video notification for your
queries, then please like, share and subscribe the channel. Your one share means a lot for the channel. Please share this channel with you, among your friends, among your relatives, whosoever is studying in the same class. Thank you for today.